हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोधन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हम रासायनिक सूत्र बना नहीं पाते हैं, मतलब किसी भी रासायनिक सूत्र को हम बनाने बैठते हैं तो सर हमें प्रॉब्लम होती है। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो रासायनिक सूत्र हमसे बनते नहीं हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के लिए है। तो ये वीडियो मैं सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं कि रासायनिक सूत्र को कैसे बनाएं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए सबसे जो मुख्य चीज है वो है संयोजकता। आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो संयोजकता के लिए बना रखी है, अगर आपको ये पता नहीं है कि संयोजकता कैसे निकालें तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ आयंस लिखे हैं, उसके मैंने सूत्र लिखे हैं और संयोजकताएं लिखी हैं। ये चीजें आप एक बार पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हैलाइड। हैलाइड हैलाइड का मतलब हैलोजन फैमिली, यानी जितने हैलोजन फैमिली के तत्व हैं उन सभी तत्वों की संयोजकताएं कितनी होंगी? एक होंगी। हैलोजन फैमिली में सर कौन कौन आता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो हैलोजन परिवार के सारे तत्व हैलाइड में आएंगे और उन सभी की संयोजकताएं कितनी होंगी? एक होंगी। उसके बाद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? एक। उसके बाद परमैग्नेट, केमनोफोर की संयोजकता कितनी होती है? एक। इसी तरीके से मैंने पूरी लिस्ट लिख दी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा कैमरे में चेक कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? हाँ, पूरा दिख रहा है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। यह है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को हम अमारा तत्व बोलते हैं, यानी इसकी अमारा मतलब इधर उधर इसकी स्थिति पीरियोडिक टेबल में निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम अमारा तत्व बोलते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? एक। तो यहां पर आप लिखेंगे क्लोराइड। मैंने आपको बताया कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? एक। ये सब हाइड्रोजन फैमिली के तत्व हैं, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी, क्लोराइड को हम Cl से लिखते हैं, इसकी संयोजकता हो जाएगी एक। इस तरीके से आपने संयोजकता नीचे लिख ली। अब आप इसको उठाकर यहां पर कर दीजिए और इसको उठाकर यहां पर कर दीजिए। वो स्कूल में डायलॉग हुआ करता था कि उठाकर इधर पटकेंगे उसके बाद इधर पटकेंगे, तो इसको उठाकर यहां पर पटक दीजिए। यानी कि जो क्लोराइड की संयोजकता है उसको उठाकर हाइड्रोजन पर पटक दीजिए और इसकी उठाकर इसको पटक दीजिए। यानी इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, तो क्या हो जाएगा? H। अब H पर क्या आ जाएगा? इसको उठाकर यहां पर हमने पटका H1, उसके बाद Cl क्या आ जाएगा? 1। अब क्या हमको सर इसी तरीके से लिखेंगे? नहीं, 1 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा कि उधर लिखने का जगह मिल जाए। 1 1 क्या हो जाएगा? HCl। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का यही होता है, HCl। अब हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फार्मूला क्या होता है? सोडियम का क्या होता है? Na। आप सभी ने, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आवर्त सारणी को याद कैसे करें, तो उस वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप आवर्त सारणी को कैसे याद करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक छोटी सी आवर्त सारणी है, बोले तो पीरियोडिक टेबल। इस वाले पीरियोडिक टेबल में जो ये वर्ग 1 के समूह हैं, मतलब वर्ग 1 में जितने हाइड्रोजन फैमिली जो लिथियम फैमिली के सारे तत्व हैं, इनकी संयोजकता एक होती है। और ये जो बेरियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, इस तरीके से मैंने इसको याद कराया है। इसमें जितने हैं वो सारे, इनकी संयोजकता कितनी है? 2। तो ये जो सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी है? सोडियम किस तत्व में आता है? आप यहां पर देखिए, खुद आप बताएंगे सोडियम कहां पर है? यहां पर। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक। इसीलिए मैं पीरियोडिक टेबल लेकर आया हूं। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल इधर रखता हूं। सोडियम की कितनी है? एक हो जाएगा। आप इन सभी को ऐसे याद कर लीजिए एक बार पीरियोडिक टेबल, ताकि आपके टिप्स पर आ जाए। उसके बाद हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड यहां पर आप देखिए, OH ये, इसकी संयोजकता कितनी है? एक। अब हम इसको उठाकर यहां पर कर देंगे और इसको उठाकर यहां पर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? Na1 OH1। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, NaOH। आप सभी जानते हैं NaOH का फार्मूला यही होता है। देखिए आप कितनी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। यहां पर आप आइए, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? मैंने याद कराया है कि बाल गए इंडिया थाईलैंड,
बाल गए इंडिया थाईलैंड, तो उसका क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्साइड OH, OH का कितना होता है 1, इसको उठाकर यहां पर करेंगे तो Al1 OH3, इसको यहां पर करेंगे, इसको यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा AlOH3। अब कई सारे स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखने का तरीका इस तरीके से है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये सूत्र बदल जाएगा। अच्छा ढंग यही है कि आप इसको इस तरीके से लिखें। अब क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या होता है Na, क्लोराइड का क्या होता है Cl। सोडियम की कितनी वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है 1। अब इसको उठाकर यहां पर दे मारेंगे, इसको यहां पर दे मारेंगे तो क्या होगा NaCl। आप जानते हैं यहां पर जान ही गए कि हम 1 को लिखते नहीं हैं। अब आप यहां पर आइए कैल्शियम, कैल्शियम ये, अब आप बोलेंगे सर कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैं इसीलिए पीरियोडिक टेबल लेकर आया हूं, आप खुद देखकर बताइए कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है। क्या आप खुद देखकर यहां पर बताइए कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे, और पीरियोडिक टेबल को याद करने की मैंने पूरी विधि उसमें बता रखी है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2। कार्बोनेट, कार्बोनेट यहां पर आ जाएगा, कार्बोनेट आप यहां पर देखिए, ये कार्बोनेट, कार्बोनेट की कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा इसको यहां पर करेंगे, इसको यहां पर करेंगे तो Ca2 Ca2 CO3, Ca2 CO3, इस तरीके से इसका फार्मूला हम बनाएंगे Ca2 CO3। आई होप कि आप यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां तक आपको समझने में कहीं दिक्कत आई है, आप यहां तक सारी चीजें कर पाए हैं, यहां तक आप सारी चीजें कर पाए हैं। कार्बोनेट यहां पर आपने देखा कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, उसको मैंने यहां पर लिख दिया, और जो हमारे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी हमारी 2 होती है, उसको हमने यहां पर रख दिया। अब 2 से 2 हमारा कट सकता है, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया तो इसको हम मिटा देंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी चल जाएगा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कितना हो जाएगा Na, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहां पर है यहां पर, बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है HCO3, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 1। इसको हम यहां पर करेंगे, इसको हम यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखिए आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। अब यहां पर आइए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन की हम वैलेंसी 1 होती है। परऑक्साइड, परऑक्साइड यहां पर कहां पर है आप देखकर बताइए, ये O2, इसकी वैलेंसी कितनी है परऑक्साइड की 2। इसको यहां पर करेंगे, इसको यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा H2O2। यहां पर आइए पोटेशियम, पोटेशियम के, परमैग्नेट, परमैग्नेट आपको कहां पर दिख रहा है पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, MnO4। अब देखिए यहां पर इसकी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 1, इसको यहां पर करेंगे तो KMnO4। यहां पर हमने माइनस का जितना लगाया है वो माइनस ये शो करता है कि ये बैलेंसी है, माइनस यहां पर लगाना नहीं है। KMnO4, इसका क्या हो जाएगा KMnO4। अब यहां पर आप आइए हाइड्रोजन सल्फेट, आई होप कि आपको ये हाइड्रोजन सल्फेट दिख रहा होगा। KMnO4 हम थोड़ा के अच्छे से लिख देते हैं, ये KMnO4 हाइड्रोजन, वो पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सल्फेट, सल्फेट यहां पर आपको कहीं दिख रहा है, सल्फेट कहां पर है यहां पर SO4, SO4 हाइड्रोजन की 1 इसकी 1 तो क्या हो जाएगा
सल्फेट की 2 होती है हमारी, सॉरी इसकी 2, तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। आई होप कि आप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार इसको याद कर लेंगे, उसके बाद आपको दुनिया का किसी भी फार्मूला बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरीके से मजेदार टॉपिक सीखने के साथ अपने चैनल RR क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।